ये वीडियो किसी वीडियो गेम से नहीं ली गई है, ये एकदम रियल है और ये ईरान की ऑयल रिफाइनरीज हैं जो धू धू करके जल रही हैं। कल रात यूएस और इजराइल ने ईरान के 10 से 15 ऑयल डिपोट्स को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने दिन में ही कहा था कि सैटरडे की रात कयामत की रात होगी, पर ये नहीं सोचा था कि ये रात कयामत की उनके लिए भी होगी। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो कल यूएस और इजराइल ने ईरान के एनर्जी सेक्टर को हिट किया, 10 से 15 ऑयल डिपोट्स पर स्ट्राइक की। ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ये ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं, तो इनको बचाने का ईरान के पास कोई कवर नहीं था। यूएस और इजराइल ने अपने स्ट्राइक को जस्टिफाई किया, ये कहते हुए कि इन ऑयल से जो रेवेन्यू आता है वो IRGC मिलिट्री यूज में लेता है, चाइना से हथियार खरीदने के लिए और पूरे रीजन में प्रॉक्सीज को फंड करने के लिए। इसलिए एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल के लिए लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। अच्छा, ये बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बदले में ईरान ने भी हाइफा के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को हिट किया। धू धू करके जलने की वीडियोस वहां से भी आ रही हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आर पार की हो रही है और तगड़ी मार हो रही है। एक शेर है तो दूसरा बब्बर शेर। कल ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने गल्फ की सभी कंट्री से माफी मांगते हुए कहा कि ईरान किसी भी गल्फ कंट्री पर तब तक मिसाइल या ड्रोन से अटैक नहीं करेगा जब तक उनकी जमीन से ईरान पर कोई हमला नहीं होता। ईरान के इस बयान ने सभी को चौंका दिया कि भाई ये एकाएक आके माफी क्यों मांगने लगे। ट्रंप तक ने ये कह डाला कि ईरान ने माफी मांगते हुए अपनी मिडिल ईस्ट के नेबर्स के सामने सरेंडर कर दिया है। इससे पहले ट्रंप ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर करने की बात कह चुके थे। ट्रंप का कहना था कि नेगोशिएशंस नहीं होंगी, अब बस वॉर होगा। तब तक ईरानियन रिजीम में लीड करने के लिए कोई लीडर नहीं बचता। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्रिप्टिक पोस्ट भी डाली थी। इसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने ये जो सरेंडर किया है ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि यूएस और इजराइल ने ईरान की जहन्नुम जैसी कुटाई की है। यार, ये ट्रांसलेशन कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवे, तो इंग्लिश में लिखा है कि ईरान विच इज बीइंग बीटन टू हेल। अब इसका ट्रांसलेशन आप लोग खुद बना लीजिए। तो ईरान ने कल माफी मांगी, ट्रंप ने कहा कि इन्होंने सरेंडर कर दिया, पर ये कल की बात थी। आज का आलम यह है कि ईरान और इजराइल दोनों धू धू करके जल रहे हैं। इसका असर निसंदेह ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। जब से वॉर शुरू हुआ है तब से कच्चे तेल के दाम 30% तक बढ़ चुके हैं और ये जो इंसिडेंट कल रात हुआ इसका असर भी जल्दी देखने को मिलेगा। ईरान के प्रेसिडेंट ने कल ही बाकी के गल्फ देशों से माफी मांगी और रात में ही वापस से इन सभी कंट्रीज पर अटैक कर दिया। देखिए, गल्फ कंट्रीज में जो नुकसान हो रहा है, ईरान जो नॉन मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहा है, ईरान उसके पीछे सफाई ये देता है कि वो हिट तो करने जा रहा होता है यूएस के बेसेस को, पर यूएस के जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं वो कभी कभी हमारी मिसाइल्स को डिफ्लेक्ट कर देती हैं, यानी कि उनका रुख मोड़ देती हैं। अब देखिए, इस अटैक में तो मुझे नहीं लग रहा कहीं से भी कि यहाँ पर किसी भी इंटरसेप्टर ने इस ड्रोन का रुख मोड़ा है और ये ड्रोन सीधे जाकर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग को हिट करता है। देखिए, ईरान जो ये कर रहा है ये एक वॉर स्ट्रेटजी है। ये ईरान की तरफ से एक प्यार से भेजी हुई वार्निंग है सारी गल्फ कंट्रीज को जहां जहां पर भी यूएस के बेसेस हैं कि अभी भी वक्त है, आप रिकंसीडर कर सकते हैं, वरना हम आप पर ऐसे ही स्ट्राइक करते रहेंगे। पर अब मुझे लगता है सबका टाइम निकल चुका है। कल सऊदी अरब ने ईरान को फिर से वार्न किया, खासकर आसिम मुनीर के वहां पहुंचने के बाद, कि हम पर अटैक करना बंद कर दो वरना हम रिटेलिएट करने को मजबूर हो जाएंगे। इधर अमेरिकन खेमे में इस वक्त दो ही चिंताएं हैं जो लीडर्स को चैन से बैठने नहीं दे रही हैं। एक पल के लिए भूलना भी चाहें तो रिपोर्टर्स इन्हें भूलने नहीं देते। परसों वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल में कहा कि रशिया अब ईरान को इंटेल प्रोवाइड कर रहा है, ये कि यूएस के वॉरशिप्स कहां हैं, इनके बाकी एसेट्स कहां लोकेटेड हैं, और इसी इंटेल के बेसिस पे ईरान यूएस के एसेट्स को टारगेट कर रहा है। ईरान ने यूएस की थाद मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रेडार्स उड़ा दिए। कहने को तो ये छोटी सी बात है, लेकिन उस रीजन में ये यूएस की आंखें हैं जो हर इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को मैप करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया क्या वाकई में रशिया ईरान की हेल्प कर रहा है, ईरान को इंटेल प्रोवाइड कर रहा है, तो परसों तो ट्रंप बिगड़ गए थे। रिपोर्टर से कहा कि क्या स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो, पर कल रात जब वापस इनसे सेम क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा है। That event, but he was asking whether you have indications of whether Russia is supporting Iran somehow in this. No, I have had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job because Iran is not doing too well. What about the Strait of Hormuz? There's no traffic really going through it. Well, that's, you know, तो एक ये बड़ी चिंता यूएस की है कि रशिया और चाइना ईरान को इंटेल दे रहे हैं। दूसरी बड़ी चिंता ये है कि यूएस के स्टॉक पाइल्स बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, खासकर इनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स। डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहें कि हमारे पास इन्फिनाइट रिसोर्सेस हैं, पर सच ये है कि यूएस ने इन इंटरसेप्टर बनाने वाली कंपनीज को मास प्रोडक्शन करने के लिए बोल दिया है। अच्छा, जब से इधर यूएस और ईरान की वॉर शुरू हुई है तब से कोई रशिया और यूक्रेन की बात ही नहीं कर रहा, पर सर्टेनली देखा जाए कि इस वॉर से रशिया और यूक्रेन दोनों को फायदा हो रहा है। रशिया को इसलिए
कि यूएस और नेटो अलायंस अपने वेपन्स अब मिडिल ईस्ट में खपा रहे हैं। यूक्रेन को देने के लिए इनको शॉर्टेज रहेगी। यूक्रेन का फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन मिडिल ईस्ट और यूएस को अपने लो कॉस्ट इंटरसेप्टर ड्रोन सप्लाई करने वाला है, जो सर्टेनली यूएस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे और इनके पेट्रोइड इंटरसेप्टर्स की खपत कम होगी। बताइए, ये दिन आ गए हैं कि यूएस को उल्टा यूक्रेन से हथियार लेने पड़ रहे हैं। कल तक जो जेलेंस्की यूएस और यूरोप से हथियार मांग रहे थे, आज वही जेलेंस्की इनको उल्टा हथियार देने को तैयार खड़े हैं। तो सबके दिन आते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।